तो हम नेक्स्ट एक एग्जाम्पल से मूव करते हैं। हम कोई आई थिंक 3 या 4 ग्राफ्स मैंने इसके अंदर डाले हैं, तो हम इसको स्टडी कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, जस्ट लाइक एनी अदर ग्राफ, अगर आप लोगों ने ग्राफ प्लॉटिंग कभी की हो लाइफ में, या किसी ने भी की हो, कोई साइंस के स्टूडेंट्स या इंजीनियरिंग वालों ने तो डेफिनेटली की होगी। तो होता ही है कि ग्राफ्स के अंदर यहाँ पे जो है ना, आप अपने वाई एक्सेस को जब प्लॉट करते हो या एक्सेस को, उसको जब आपको ग्राफ प्लॉटिंग करनी होती है, तो यहाँ पे ये वैल्यूज असाइन होती हैं, ये और ये चेंजेबल होती हैं। कहीं पे ये आपकी 300 की होगी, कहीं पे ये 100 की होगी। ऑब्वियसली जब आपको ग्राफ को अंदर लाना होता है, ग्राफ की वैल्यूज के अंदर लाना होता है, तो लाते किस तरीके से, इस तरीके से ही लाते हैं कि यहाँ पे वैल्यूज वो चेंज हो जाती हैं। अब मैं एक स्टूडेंट को जब ग्राफ मतलब सबमिट करता हूँ, तो भाई मैं तो पोर्टल पे डाटा चेक कर रहा हूँ। अब पोर्टल पे आई कैन नॉट चेक इस तरीके से, मैं इस पॉइंटर को घुमा के नहीं देख सकता, बिकॉज दिस पॉइंटर इज नॉट मूवेबल फॉर मी। अब इसी तरीके से जैसे स्क्रीनशॉट है यहाँ पे, दिस पॉइंटर इज नॉट मूवेबल फॉर मी। तो मैं इस पॉइंटर की को देख के बस एक अंदाजा लगाऊंगा कि ऑब्वियसली अगर ये 600K का यहाँ पे लाइन है एक्सेस के ऊपर, तो मैं यहाँ से अंदाजा लगाऊंगा कि ये जो यहाँ से शूट हुआ है ना, इसका मतलब ये 200K तक का शूट है, ये तकरीबन तकरीबन या 160K का शूट होगा ये। इसका मतलब ये है कि भाई किताब के साथ बहुत बड़ा मसला है। मेरी तरफ से दिस बुक इज अ नो गो। अगर आप अपने दिमाग में इसको जरा करने की कोशिश करें, वैसे तो सबसे पहले तो मैं कुछ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया अपने दिमाग में बनाना शुरू करता हूँ। नंबर 1, लॉन्च डेट। लॉन्च डेट भाई चेक करते हैं, लॉन्च डेट 2019 से लॉन्च हुई हुई है, ठीक है, कोई बात, ओके की रिपोर्ट है, पहले से लॉन्च हुई हुई है। नेक्स्ट थिंग पे आते हैं, नेक्स्ट थिंग के ऊपर आते हैं भाई, ग्राफ के अंदर बीएसआर डिविएशन कितनी है भाई। बीएसआर डिविएशन में यहाँ से चलना शुरू हुआ, 1 लाख तक गई हुई है, सबसे पहली चीज ही यहाँ पे आ गई। और मैंने चेक किया 160K, यहाँ पे तकरीबन इतनी नीचे तक गई हुई है, तो मेरे ख्याल में आई थिंक इट विल बी अराउंड 30-40K, कंसिडरिंग कि ये 600K का यहाँ पे एक्सेस आया हुआ है। तो क्या है, 40K से 130K 140K, दिस इज समथिंग विच इज टोटली नॉट एक्सेप्टेबल, डिस्कार्ड हो गई। ठीक है, आई थिंक सबको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये डिस्कार्टेड कर्व है, मतलब ये जिस भी किताब का कर्व मैंने निकाला ये डिस्कार्ट है टोटली। वी विल नॉट गो विद दिस बुक। सही है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, अब ये किताब है, मुझे मैं आई जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन, लाइक जस्ट जनरली विद यू गाइस। आपके सामने मैंने यहाँ पे आपको वाई एक्सिस भी नजर आ रहा है, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट दिस टू बी अ लिटिल मोर इंटरेक्टिव विद यू गाइज, टू मेक दिस सेशन अ लिटिल बिट इंटरेक्टिव। तो आप मुझे ये बताएं, आपको वाई एक्सिस के ऊपर ये 24K का ये नजर आ रहा है, आप मुझे ये बताएं, डज दिस सीम एक्सेप्टेबल टू यू और नॉट। जस्ट अ क्वेश्चन, मुझे चैट में बता दें कि डज दिस ग्राफ सीम एक्सेप्टेबल टू यू। कहीं से इसकी जो भी है वैल्यूज वगैरह देखते हुए, इसका आप ये भी देख सकते हैं, इसको जरा रीड आउट करें। सबसे पहले हमने क्या चेक करनी है, जो मैंने आपको वो बताई। उसके अलावा आप इसकी फ्लक्चुएशन वगैरह सब कुछ देखें। टेक कपल ऑफ मिनट्स एंड देन जस्ट आंसर। ओके, ठीक है। नाउ हियर कम्स द गुड पार्ट। आई माइट एक्सेप्ट दिस। व्हाई? बिकॉज इसकी डिविएशन क्राइटेरिया की बहुत क्लोज है। हम +-5 के एक्सेप्ट करते हैं, इसकी डिविएशन 8K के करीब आ रही है। वही वाली बात कि हम अगर सेंट्रल लाइन से, फॉर एग्जांपल मैं एक थोड़ा सा मैथमेटिकल माइंड, आप सिर्फ ग्राफ को ये मत देखोगे ग्राफ जंप कितना कर रहा है, उसकी इस चीज को मत देखोगे ग्राफ जंप कितना कर रहा है, उसकी उसको यहां से देखोगे, उसकी सेंट्रल लाइन से जरा यहां से ऐसे लगाओ एक लाइन के 16K के बीच में मैं जरा रखूं, और यहां से मैं देखूं भाई नीचे कितना जा रहा है, 8K तक जा रहा है। तो ये 8K प्लस माइनस, जैसे यहाँ पे अवैस कह रहे हैं कि डिविएशन ऑफ अराउंड 8K, ठीक है। हमारे पास एक्सेप्टेबल डिविएशन कितनी है, 5K। तो 5K एक्सेप्टेबल डिविएशन है, और इसके अंदर डिविएशन आ रही है 8K की। सो दैट इज वेरी क्लोज टू आवर क्राइटेरिया, वी माइट एक्सेप्ट इट। ठीक है, तो दिस सीम्स लाइक समथिंग विच इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि आप ये चीज चेक करें कि जो सेल्स रैंक होता है ना, बेसिकली 16K 15K 12K, इट इज गुड, इट इज नॉट अ बैड सेल्स रैंक।
एनीथिंग बिलो 20K 16K 15K इज नॉट बैड, ओके। और ये इस किताब को अगर आप जनरली देखें तो अपने ये सेल्स पॉइंट ऑफ टाइम में ये इस एरिया के अंदर अच्छा कमाता आई है। तो इसको हम ये चीज यहाँ पे ये देखेंगे कि दिस इज समथिंग जिसको हम असेस कर सकते हैं, मतलब दिस इज समथिंग जिसको मैं आई माइट लाइक डिगिंग मोर इनटू इट, कि भाई क्या चीज है, किस चीज के बारे में है, व्हाट इज दिस बुक अबाउट, मतलब देयर माइट बी समथिंग मोर इनटू इट। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। अगर किसी को नहीं समझ आया तो मैं आई विल टेल मोर, क्योंकि मैंने आपको वही बात बताई कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पे ये नहीं होता कि हार्ड एंड फास्ट कि भाई 5K, मैंने आपको बता दिया +- 5K फिर डिस्कार्ड, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। इफ यू आर वेरी क्लोज टू द क्राइटेरिया देयर इज अ रिलैक्सेशन। ऐसा नहीं होता कि आपने एक अच्छा टॉपिक छोड़ दिया इस बेसिस के ऊपर कि भाई हम तो 2K 3K के BSR की वजह से हमने इस क्राइटेरिया को छोड़ दिया। नो, दिस इज वाई आई एडेड दिस ट्रिकी कर्व टू मेक यू अंडरस्टैंड कि दिखने में अगर मैं देखूं तो ये दूसरे कर्व से, मैं पिछले कर्व से अगर इसको देखूं तो पिछले कर्व से कितना ज्यादा वो डिविएटेड लग रहा है, लेकिन उसका एक्सेस छोटा है बेसिकली। उसके एक्सेस बेसिकली 24K से 8K के बीच, 16K और उसके बीच में, तो इसलिए वो इतनी डिविएशन दिखा रहा है। मैं अगर उसकी प्लॉटिंग 0 से 600K के बीच में कर देता तो वो उसकी लाइन बिल्कुल ही जमीन के साथ लगी हुई होती बेसिकली। तो इसीलिए आप थोड़ा सा क्लोजली वैल्यू को देखें तो इट इट सीम्स लाइक सेटिस्फाइंग द कंडीशन। तो इसलिए और एक और चीज, बाकी इज इट ओके इफ प्राइस आर आल्सो फ्लक्चुएट्स? आई थिंक BSR readjusts when prices also fluctuate. Yes, this is a valid question which Arif asked. मैं वैसे questions, I'm not taking questions right now in between क्योंकि फिर बीच में सेशन में हो जाता है, लेकिन मैं आपको आंसर कर देता हूँ अभी। होता ये है कि जब आप प्राइस बहुत ज्यादा चेंजिंग करते हो, दिस इज अ वेरी रुकी मिस्टेक व्हेन यू डू अ लॉट ऑफ प्राइस चेंजेस, दिस हैपेंस टू द BSR बिकॉज यस Amazon प्लेस विद यू लाइक दिस, कि आप इस तरीके से प्राइस के साथ जब ट्रेड करते हो ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो खैर एनीवे, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अगले उसके ऊपर। ओके, नाउ व्हेन आई कम हियर, अच्छा तो अब आपने क्या करना होता है, आप मुझे सबमिट कर रहे हो, आपने बेसिकली क्या करना है, इस बार को ना थोड़ा सा ऊपर रन करना है, ऐसे करके, ऐसे रन करके चेक करना है। ओके 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 8000 6000, आप कह रहे हो ओके ओके स्टेबलाइज्ड है। क्योंकि मुझे बड़ी एक अजीब सी बात नजर आई जो मुझे नहीं पता थी, कुछ टाइम पहले मुझे पता चली कि ये बहुत एक वियर्ड सी बात है हीलियम की, कि यहाँ पे जो ये वाला एरिया है ना, इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ बेसिकली। नीचे ये एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे आता है मंथ, डे, ईयर, और जो ये आप रन करते हो, मतलब ये जो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे आता है डे मंथ ईयर। आई डोंट नो व्हाई दिस हैपेंस, मतलब मैं और इसकी वजह से मुझे इतनी कंफ्यूजन हुई है ना अक्सर, कि ये पॉइंट है, आप लोग खुद भी देखिएगा। मतलब तभी कभी कभी मैं लॉन्च डेट्स देख रहा होता था तो मैं देखता था पब्लिशिंग डेट कुछ और, यहाँ पे कुछ और, नीचे कुछ और। तो ये आप लोग देखिएगा, ये बड़ा मसला होता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। ये जो नीचे एक्सेस पे लिखी हुई होगी ना डेट, एक्सेस वाली डेट जो होती है वो होती है मंथ, डे, ईयर। और जो यहाँ आ रही होती है डेट, जो आप जब आप ये इस डॉट को घुमा रहे होते हैं, वो आती है डे मंथ ईयर। ओके, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। अच्छा, आई वुड सजेस्ट कि यार डॉट को ही घुमा लो, पता है इस एक्सेस में मत पढ़ना। जस्ट मूव द डॉट सो दैट यू आर नॉट कंफ्यूज्ड, बिकॉज डॉट आपको प्रिसाइसली उसकी अगेंस्ट बता रही होती है क्या डेट चल रही है। दैट्स मच मच मोर इजियर। ओके, अच्छा अगली चीज पे आते हैं कि जब मैंने किया, वेरी इजी यार, मतलब आई थिंक दिस इज अ वेरी सिंपल आंसर। 3000 जब आप घुमाओगे, मैंने इस पूरी के ऊपर जब घुमाया तो ये 3000 4000 5000 6000। जब ईयर चेक किया, ये बुक लॉन्च हुई थी बेसिकली नवंबर 20 में, तो इसको हो गए हैं कोई 1 साल होने वाला है। एक तो ये चीज सेटिस्फाई हो गई, उसके बाद जो है वो बिल्कुल BSR जो कर्व है वो भी फुली स्टेबल है, बेहतरीन सीन है। तो दिस ट्रूली क्वालिफाइज द क्राइटेरिया। ओके, सो आई थिंक everyone's okay here, aligned with me, so this truly qualifies with our criteria। ठीक है, BSR कर्व बिल्कुल सही है। आगे आ जाते हैं। अच्छा भाई, इसके ऊपर बता दें मुझे क्या सीन है इसका, तो सो दैट यू कैन मूव ऑन। टोटली नो गो, एग्जैक्टली।
4 लाख पे जा रहा है नीचे, बिल्कुल ही ऑब्वियसली इट्स अ वेरी क्लियर कट आंसर, बिल्कुल ही नो पर। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं। नॉट गुड एट ऑल। So I think we are through with our 4 curves. This is what I wanted to explain you, 4 different cases. And another thing, इस केस के अंदर I wanted to explain, लेकिन इसको भी वैसे 5 महीने तो हो गए हैं, so this qualifies the criteria of launch। 5 महीने हो गए हैं तो हमारे वो ब्रैकेट से बाहर चली गई है, जिसके अंदर हम इसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं कि